जिक्र है कि सरसब्ज पहाड़ियों और आलीशान महलात की सरजमीन में एक मेहरबान आदमी रहता था जिसकी दो बेटियां थीं, समरा और सारा। उसकी पहली बीवी का इंतकाल हो चुका था और बहनें एक दूसरे का सहारा बनी हुई थीं। दोनों गैर मामूली हुस्न की मालिक थीं। बड़ी बहन समरा के सुनहरे बाल सूरज की रोशनी में चमकते थे और उसकी आंखें जंगलों की तरह सरसब्ज थीं, जबकि छोटी बहन सारा की गहरे से आबाल मोतियों से सजे रहती और उसकी नीली आंखें समंदर की गहराइयों जैसी थी। मगर उनका हुस्न ही उनकी वाहिद खूबी ना थी। समरा एक माहिर कालीन बुनने वाली थी जो पूरे सल्तनत को ढांपने वाला कालीन बुन सकती थी, जबकि सारा इतनी माहिर बावर्चन थी, एक अंडे के खोल में पूरे मुल्क के लिए खाना तैयार कर सकती थी। अगरचे उनका बाप एक मोहब्बत करने वाला शख्स था, लेकिन इसने दूसरी शादी कर ली और उसकी नई बीवी बहनों से सख्त नफरत करती थी। इस औरत ने जहर भरे अल्फाज से शोहर के कान भर दिए और उसे यकीन दिला दिया कि ये लड़कियां उसके लिए बोझ हैं। आखिरकार इस औरत के बहकावे में आकर बाप ने एक हौलनाक फैसला कर लिया, वो अपनी बेटियों को वीराने में छोड़कर आ जाएगा। एक सुबह बाप ने समरा और सारा को बाग में साथ चलने को कहा, बहाने के तौर पर कि वो सबसे ज्यादा रसीले सेब चुनेंगे। अपने वालिद के साथ वक्त गुजारने की खुशी में बहनों ने अपने बेहतरीन रेशमी लिबास पहने। समरा ने सुर्ख रंग का लिबास जिस पर खूबसूरत कढ़ाई थी और सारा ने गहरा नीला लिबास पहना जिस पर नन्हे मोतियों की कढ़ाई थी जो सूरज की रोशनी में जगमगा रहे थे। जब वो अपने वालिद के पीछे जंगल में चल रही थीं, तो उनकी हंसी दरख्तों में गूंज रही थी, लेकिन वो नहीं जानती थीं कि उनका वालिद पहले ही एक गहरा गड्ढा खोद चुका था और उसे एक नाजुक कपड़े से ढांप दिया था जो जमीन से तकरीबन अलग नजर नहीं आता था। एक अजीमुशान सेब के दरख्त की शाखों पर चढ़ते हुए इसने आवाज दी, करीब आओ प्यारी बेटी, सबसे मजेदार सेब यहाँ हैं। वालिद पर मुकम्मल एतमाद करते हुए समरा और सारा आगे बढ़ीं और अचानक जमीन उनके पैरों तले गायब हो गई। दुनिया घूमती हुई महसूस हुई जब वो अंधेरे में जाग रही। आखिरी मंजर जो उनकी आंखों ने देखा वो उनके वालिद का चेहरा था, जो गड्ढे में झांक रहा था।